कि इस तीसरी ताकत को भी और इसके ज़रिए यकीनन पाकिस्तान को भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा है इस दफ़ा की जो सूरत हाल है। तीसरी ताकत भी हाँप रही है। देखिए, जो फौज को मुल्क की सियासत से दूर रखने की बात इसीलिए की जाती है कि अगर फौज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी सियासत में, सियासत फौज के अंदर दाखिल हो जाएगी और वो बड़ा मकरू दिन होगा पाकिस्तान की तारीख का जब सियासत फौज को लपेट में ले ले। पाकिस्तानी रियासत जो है वो जिस सुतून पे खड़ी है वो सबसे बड़ा सुतून फौज है। तो पाकिस्तानी ये फौज की हिफाजत जो है वो सब पर लाजिम है। लेकिन आप गौर कर लें जो वाक़यात हमारे सामने हो रहे हैं और नतीजा क्या निकला है। या तो हम बहुत बड़ी ताकत बन चुके होते, आज हमारे पास 100 अरब डॉलर के ज़खायर होते, हम 10-20 अरब डॉलर खर्च करके ये मुश्किल दौर से निकल जाते, तो हमारे तो गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। यानी कुछ वो जो पंजाबी का मुहावरा है, पल्ले नहीं सेर आटा गांधी दा संग पाटा, क्या हमारी तौकीर रह गई है। हमारे हर मुल्क हमारा दोस्त जो है वो समझते हैं आ गए मांगने के लिए। तो हमने ये सारी कशमकश जो बर्पा की है और हमारे अदारों ने जो मदाखलतें की हैं और जिस तरह ये खेल रचाए हैं, ये कुर्सियों की जो अदल बदल हुई है, उससे हासिल क्या हुआ है। अब तो ये सकत भी बाकी नहीं रह गई। अब आप देखिए किस तरह की बातें की जा रही हैं, किस तरह के तबसरे हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या कुछ कहा जा रहा है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुल्क की सालमियत के हवाले से, मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से हम कितने परेशान हो जाते हैं जब इस तरह के मामलात को देखते हैं। तो ये खेल कहीं ख़त्म करना होगा ना जी। बड़ी नवाजिश, बड़ा दर्दमंदाना तबसरा और तजुर्बा, उसका निचोड़ जनाब मुजीब रहमान शामी आपके सामने पेश कर रहे थे और बहुत ही नाजुक मामला है, बहुत नाजुक मामला है।